सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 3284 शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो 8 अक्टूबर तक यानी कि 10 अक्टूबर तक आ जाएगी। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में मैंने बताया था, वही हुआ। 8 अक्टूबर को आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ गई थी। और जो भी लोग भाई शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आगे की तैयारी के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया कुछ थोड़ा बहुत टिप्स दे दो, आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। तो मैं बता दूं कि मेरा स्कोर जूनियर स्टूडेंट 5512 वाली वैकेंसी में लगभग 71 के आसपास है, 71.25 के आसपास है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप बता दो स्ट्रेटजी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि मेरा भी स्कोर 70+ आ जाए। तो उसी के बारे में वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं भाई इस वीडियो को और बताते हैं आपको किस तरीके से आपको लगभग नियरली आपके पास 2 महीने हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होना है शायद। वही दिसंबर 15 दिसंबर के बाद या फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जाके। तो मोटा मोटा मानिए आपके पास 2 महीने हैं, 60 दिन का समय है। और 60 दिन में किस तरीके से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका भाई पहली बात तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस जो है एक प्रिंट करवा लीजिए, एक PDF, और आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसकी टेबल पे आप इसको चिपका दीजिए ताकि आपको बार बार ये दिखता रहे। और हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी आदित्य पब्लिकेशन से, और RWA रोजगार विदंकित भाटी सर की जो बुक आती है हिंदी की यूपी पुलिस के लिए, वो मैंने पढ़ी थी। क्योंकि मैंने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया इससे पहले, मैं हाइट में बाहर हो गया था, तो मैंने वो पढ़ी थी किताब हिंदी की। और तो आप लोग भी कर सकते हो आदित्य पब्लिकेशन की, और साथ ही साथ कोई और अगर आप चाहें तो लूसेंट या फिर कोई दूसरी किताब कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है आदित्य पब्लिकेशन अगर आप कर लेंगे अच्छे से 2-3 बार तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और एक चैप्टर है उसमें पूछा जाता है शब्द शक्ति, शायद मुझे लगता है आदित्य पब्लिकेशन में वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बुक थी शायद उसमें तो नहीं था, मुझे नहीं मिला कहीं पे चैप्टर ये। तो शब्द शक्ति आप ज़रूर पढ़ लेना, कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं बुक से जहाँ भी आपको मिले, उससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। और शायद इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हिंदी की जनरली जो नॉर्मल किताबें होती हैं उनमें शब्द शक्ति नहीं दी होती है। तो इसको आप यूट्यूब वगैरह से कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं, हिंदी के बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए क्या करना है आपको, अरोरा एजुकेटर यूट्यूब पे सर्च करना है। और सचिन अरोरा सर हैं, वो बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने किया था। हालांकि मैंने O लेवल कर रखा है, इसीलिए मेरा कंप्यूटर इतना ज़्यादा वीक भी नहीं था। मैंने उनकी जो PYQ सीरीज़ उन्होंने जो चला रखी थी MCQ बेस्ड वाली, मैंने वही करी थी। और उस पर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने नोट किए रफ कॉपी पे, और एग्ज़ाम से पहले मैं उनको रिवाइज करके गया था, तो मेरा स्कोर ठीक ठाक ही निकला था कंप्यूटर में। तो आप लोग भी करिए। अगर आप बिगिनर हैं, कंप्यूटर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप उनकी थ्योरी की क्लास करिए पहले, उसके बाद आप MCQ वाली करिए क्लासेस, ठीक है। तो आपका स्कोर अच्छा निकलेगा। और बात कर लेते हैं UP GK की। कंप्यूटर के लिए भैया बस इतना ही है, बाकी आप क्या ही करोगे कंप्यूटर में। अगर करो तो PYQ लगा सकते हो आप, अरोरा सर से पढ़ के आप PYQ कोई बुक ले लीजिए यूथ कंपटीशन की, या फिर और भी कोई मार्केट में आती है आप वो ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप अरोरा सर से पढ़ लो, उन्हीं के MCQ सॉल्व कर लो, वो करवाते हैं, बहुत सारी क्लासेस करवाएंगे, उतना कर लोगे आप, मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपका। जो क्वेश्चन फंसने होंगे आपको वहीं से फंस जाएंगे, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ले सकते हो तो आप यूथ पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो जो जिसमें PYQ दिए हों EPSS के। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे इस कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं किताबें शेयर करता रहता हूँ EPSS से संबंधित है, जैसे कंप्यूटर की हो गई, UP GK की हो गई, तो इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स वगैरह वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे PDF पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर की बात हो गई, अब आप चलते हैं, हम लोग बात करते हैं UP GK की। UP GK के लिए परीक्षावाड़ी और यूथ पब्लिकेशन की PYQ मैंने लगाए थे, बस 2 ही किताबें मैंने पढ़ी थी UP GK के अलावा। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप लोग भी अगर कर पाते हैं तो परीक्षावाड़ी और यूथ के PYQ लगा लीजिए। और अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो और भी कोई 1 लाइनर कोई आती है UP GK की, वो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बट इतना तो ज़रूर करके जाइए, परीक्षावाड़ी आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिए। परीक्षावाड़ी छोटी सी किताब आती है, मुझे लगता है 10-12 दिन में पढ़ जाएगी आराम से पहली बार में। और दूसरी तीसरी बार 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए उसको, और बस उसके बाद यूथ के जो PYQ होते हैं वो लगा लीजिए। यूथ के PYQ की जो बुक होती है वो मस्ट है, एकदम बहुत ज़रूरी है, सबको करना बहुत ज़रूरी है UP GK के लिए। क्योंकि उसमें यूथ की PYQ जो बुक है उसमें UPSS ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, UPPCS, RO जितने भी एग्जाम UP में कंडक्ट होते हैं उसमें सारे जो UP के क्वेश्चन आते हैं वो सारे उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं।
तो मुझे लगता है अगर आप वो कर लोगे तो यूपीजीके से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर आपका नहीं जाएगा जो आपसे ना हो। ठीक है, यूपीजीके की बात हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं जीके तो आप पढ़ ही रहे होंगे, अब क्या ही मैं बोलूँ, लूसेंट वगैरह आपने जो भी पढ़ी होगी। जीके के लिए कोई देखो फिक्स है नहीं, लेकिन हम इतना बोलेंगे जो नॉर्मल जीके है उसके लिए आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं, यूथ की या फिर किसी भी उसकी किसी भी एप्लीकेशन की एक बुक लेकर आइए, आप पीवाईक्यू ज़रूर लगा लो। यूपी ट्रिपल जीके, किरण हो गया या यूथ हो गया, बहुत सारी किताबें मार्केट में, ये घटनासार, घटना चक्र, इतनी सारी अवेलेबल रहती हैं। तो जो यूपी ट्रिपल जीके पीवाईक्यू दिए हों जिसमें वो वाली किताब जीएस की, वो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए एक बार। जैसे मान लो हिस्ट्री में हड़प्पा काल से कितने क्वेश्चन यूपी ट्रिपल ने पूछे हैं, तो जैसे यूपी ट्रिपल के विभिन्न एग्जाम होते हैं, बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है या फिर वीडियो है, तो इसमें कैसे कैसे एग्जाम पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर जाएं, किसी भी बुक से आप ज़रूर करके जाएं। जीएस के लिए हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स क्या ही है, करंट अफेयर्स आप स्पीडी या फिर एडिटोरिया से कर लो, लास्ट 6 मंथ का, मतलब जून से कर लो, इधर जून जुलाई का, सितंबर अक्टूबर, आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उतना आप करके जाइए करंट अफेयर्स, इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और क्या बात बचा है हमारा रीजनिंग आप लोगों ने मुझे लगता है कर ही ली होगी। जो लोग भाई तैयारी करते हैं तो रीजनिंग तो सबकी होती है। अगर किसी को दिक्कत है रीजनिंग में जनरली तो वो यूथ किसी भी एक बुक ले लो जो जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू दिए हों, वो लगा लो। अगर नहीं है आपके पास तो ये जो टेक्स्ट बुक का होता है, टेक्स्ट बुक पे जो पीवाईक्यू दिए होते हैं वो सेक्शनल रीजनिंग वाला लगा लो। उसमें सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी पूछे हैं वो सारे उसमें दिए होते हैं, तो आप वो लगा लेंगे तो मुझे लगता है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। वही उतना ही उसमें से पूछ लेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जो क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस हट के हो। तो रीजनिंग तो सबकी हो ही जाती है। तो यही है भाई सिलेबस। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से भाई। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा एग्ज़ाम करके आओ। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम किताबें वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से PDF वगैरह पढ़ सकते हो। और भी कोई अगर किसी को समस्या है तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।